capacitor chapter, JEE Mains 2024 PYQ, the January shift. So, what are the requirements of this chapter? Like, you should be very good in the capacitor concept, the basic capacitor concept. Then afterwards, series parallel, charge sharing. Then afterwards, dielectric. So these are the only 4 topics are there. So if you can, once you are able to think and analyze on these 4 topics, no, most you can manage this topic very easily. हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ से शुरू करेंगे. Two identical capacitors have same capacitance C. One of them is charged to potential and the other to potential 2V. Negative ends of both are connected. यहाँ पे हम कैपेसिटर ड्रॉ कर लेंगे. एक पॉजिटिव लकी प्लेट से और एक कैपेसिटर है. सेम कैपेसिटेंस का दोनों सेम है. इसका पोटेंशियल V है, इसका कैपेसिटेंस और इसका पोटेंशियल 2V है. तो पॉजिटिव नेगेटिव and the other two potentials, the negative ends of both are connected. It's called negative ends. Initial diagram, then ये वाला, ये वाला switch. ये तो चार्ज शेयरिंग कॉन्सेप्ट का है. सो यहाँ पे चार्ज कितना है, CV. कितना चार्ज डिपॉजिट है इनिशियली, CV. यहाँ पे माइनस CV, यहाँ पे 2CV माइनस 2CV. फाइन. नाउ जब हम ये स्विचेस क्लोज करेंगे, ये तो पॉजिटिव प्लेट. सो व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन? पॉजिटिव, दोनों का पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट करते हैं या नेगेटिव प्लेट भी कनेक्ट करते हैं. देन इसके बाद में व्हाट इज द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम. यही और एक डायग्राम यहाँ पे हम रीड्रॉ करेंगे. जब स्विचेस क्लोज होने के बाद सर्किट इस तरह आता है. इसका चार्ज कितना है मैं पता नहीं है, Q1. इसका चार्ज कितना है, दूसरा कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा मैं पता नहीं, वो हम माइनस Q2 रख देंगे. देन चार्ज, इन दोनों का चार्ज जितना है उतना ही रहेगा. नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल. यानी 2 प्लेट्स ले लो, कैपेसिटर 1 का एक प्लेट ले लो, कैपेसिटर 2 का एक प्लेट ले लो, एंड चार्ज वो दोनों प्लेट का कंजर्व हो जाता है. मीन्स इनिशियली जितना चार्ज ये दोनों प्लेट में है उतना ही चार्ज फाइनली ये 2 प्लेट में रहना चाहिए. दिस नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल. तो चार्ज इज कंजर्व्ड. चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट्स, इट कंजर्व्ड. दिस इज मेन आइडिया ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का. तो इनिशियल चार्ज कितना है, CV प्लस 2CV. फाइनल चार्ज दोनों का कितना है, Q1 प्लस Q2. 3CV इक्वल टू Q1 प्लस Q2. ओके. देन बाद में पोटेंशियल ड्रॉप. इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा मैं पता नहीं. तो इसका V डैश और से लेके V0 रख दो. दोनों का पोटेंशियल सेम रहना चाहिए. सो व्हाई पोटेंशियल शुड बी सेम? बिकॉज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आप 2 कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से जॉइन करते हो, देन पोटेंशियल और दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम रहना चाहिए. सो इसलिए पोटेंशियल इसका जितना है उतना ही पोटेंशियल इसका रहना चाहिए, इसका होता है. सो देयरफॉर पोटेंशियल शुड बी कंजर्व्ड. यहाँ पे हम लूप इक्वेशन रख देंगे. मैं यहां से भागता हूँ.
अगर मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट मूव हो रहा हूँ, सो राइज इन पोटेंशियल उसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट जा रहा हूँ मैं, सो फॉल इन ड्रॉप। इसका इक्वेशन लिख देंगे, दिस विल बी प्लस Q1 बाई सी माइनस Q2 बाई सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे Q1 इक्वल टू Q2 चार्ज। एक इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2, तो 3CV इक्वल टू 2Q1 और Q1 इक्वल टू 3CV बाई टू। Q2 का वैल्यू भी कितना है, 3CV बाई टू। दोनों के पास में चार्ज सेम रहेगा। Then decrease when the positive ends are also joined together, the decrease in energy of system। इसका इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम UI है, इसका फाइनल है। जो भी एनर्जी डिक्रीज हुआ वो इट विल कन्वर्ट इनटू ईट। तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। व्हाट इज द बेसिक आइडिया यहाँ पे, वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइनल एनर्जी प्लस। दिस इज अ वेरी जनरलाइज फॉर्मूला, वेरी यूजफुल फॉर एडवांस। मेंस के लिए उतना नॉट इम्पोर्टेंट बट वेरी यूजफुल फॉर एडवांस। जस्ट अभी से पढ़ लो थोड़ा थोड़ा, इट बी इजी फॉर यू। यहाँ पे वर्क डन बाय का सेल, यहाँ पे कोई भी सेल नहीं, जीरो। वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे प्लेन नहीं घुमा रहा है, सो लेकिन मूव नहीं कर रहा है, तो वर्क डन एक्सटर्नल जीरो। सो देयरफॉर दिस इक्वेशन विल बिकम UF प्लस H। UI का वैल्यू कितना है, CV स्क्वायर बाई टू, इनिशियल चार्ज Q स्क्वायर, CV स्क्वायर बाई 2C। इसका चार्ज कितना है, 2CV, 2CV स्क्वायर बाय 2C। फाइनल एनर्जी Q1 स्क्वायर बाय 2C, Q2 स्क्वायर बाय 2C प्लस H। इसका 4 5 5 CV स्क्वायर बाय 2C। Q1 स्क्वायर इसका हुआ Q1 स्क्वायर बाय C प्लस H। 5CV स्क्वायर, Q1 का वैल्यू, Q1 और Q2 कौन सा, तो एक वैल्यू रख देंगे। इसका 5/2 माइनस 9/4 CV स्क्वायर H। 20 माइनस 18 CV स्क्वायर बाय 4। फाइनल आंसर। ओके फाइन। ये चार्ज शेयरिंग लूप इक्वेशन। सर ये आप जो इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूं, दिस इज द बेस्ड ऑन द लूप इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हम ऊपर लिखे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 90% ऑफ आपका कैपेसिटर प्रॉब्लम्स ये तीनों आइडिया पे रिवॉल्व होता है। एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लूप इक्वेशन, देन ईट जनरेटेड जो भी है, जैसे बेसिक है, अगर सेल रहे तो, अगर एक्सटेंशन काम कर रहा है तो सर्किट में, ये तीनों आइडियाज वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। A galvanometer G of 2 ohm resistance, इसका 2 ohm है, connecting here the ratio of charges stored in capacitor C1 and C2। यहाँ पे करंट यहाँ से फ्लो होता है एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट जो जहां पे भी कैपेसिटर ओपन सर्क्यूट है, एंड करंट यहाँ पे फ्लो होता है। ये जो पाथ मैं दिखा रहा हूं ना, इस पाथ से ही करंट फ्लो होता है सर्क्यूट में। फाइन। सो इसका हम रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
इसका रजिस्टर हुआ। ओके सर, कैपेसिटर 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 क्या हुआ? सेलेक्ट आप कैपेसिटर कुछ भी वहां पे, जहां पे भी कैपेसिटर इट्स ओपन सर्क्यूट है, एट स्टेडी स्टेट। ये हुआ 6 वोल्ट, 6 ओम। इसका हुआ 4 ओम, 2 ओम। करंट करंट ए पाथ ले लेता है। हाई, 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 करंट यहीं पे फ्लो होता है, दिस पाथ ऑफ करंट। सर व्हाट अबाउट कैपेसिटर, या कैपेसिटर पे करंट क्यों नहीं? इट्स स्टडी स्टेट आफ्टर लॉन्ग टाइम, जहां पे भी कैपेसिटर है उसको हम शॉर्ट सर्क्यूट कर देंगे, मतलब ओपन सर्क्यूट। ओपन सर्क्यूट मीन्स नो करंट। सर्क्यूट सीकेटी लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हम लूप इक्वेशन लिख देंगे, पोलैरिटी प्लस माइनस, पोलैरिटी प्लस माइनस। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लाइक अपने आप को समझ लो, यहाँ पे आप यहाँ से आप भाग रहे सर्किट। सो अक्रॉस द बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल राइज इन ईएमएफ, देन यहाँ पे पहुंचते आप अक्रॉस कैपेसिटर जहाँ पे करंट N2 होता है वो सेंड पॉजिटिव, जहाँ पे करंट बाहर जाता है दैट एंड को नेगेटिव बोलते हैं। सो करंट यहाँ पे एंटर पॉजिटिव, लिविंग नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जहाँ पे करंट एंट्री होता है दैट एंड ऑफ रेजिस्टर विल बी पॉजिटिव, जहाँ पे करंट बाहर आता है सो दैट एंड को नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव ले लेते, सो नो राइट द लूप इक्वेशन। +6 -4i -2i -6i equal 0, I equal to 6/12, 0.5 एम्पियर। पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहे हैं ए, तो यहाँ पे हम सिंबल्स ले लेंगे A B X Y। वी ए वाई पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। VA -4i -2i -VY 0, VAY इक्वल टू 6i, 6/2, 3 वोल्ट। इसका चार्ज कितना है? 12 माइक्रो कूलम। तो फिर इसका फाइंड आउट करेंगे, VX -2y -6i VB इक्वल 0। एट विल बी 4 वोल्ट हुआ। चार्ज कितना हुआ? Q2 इक्वल टू C2 इंटू VXB। तो इसका रेशियो Q1/Q2 पूछ रहे हैं। ये हुआ Q1 का वैल्यू कितना? 12, 1/2। So this will be your answer. He's asked about the ratio of charges. इस C1 है, इस C2 है, इसका रेशियो ऑफ चार्जेस पूछे, C1/C2। सो ये 1/2। थोड़ा इट्स अबाउट द आरसी सर्किट स्टेडी स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट वन। जस्ट एट स्टेडी स्टेट जहाँ पे भी कैपेसिटर इसको ओपन सर्किट रख दो। एट टी को 0 जहाँ पे कैपेसिटर उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, बाकी करंट फाइंड आउट करो, जो भी एनर्जी जनरेटेड और रेशियो ऑफ चार्जेस पूछते हैं। दिस वन वेरी सिंपल वन। अगला क्वेश्चन ले लेंगे, ये भी स्टेडी स्टेट का है। इन drawn below the amount of charge stored in the capacitor at steady state, यहाँ पे कितना चार्ज डिपॉजिट हुआ है? सो नाउ अगेन विल टेक द सर्क्यूट।
एग्जाम में और एक बार सर्किट ड्रॉ करने का जरूरत नहीं, जस्ट बाय देख के ही आपको ये बेसिक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। ओके फाइन। ये जो मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर है। जहाँ पे भी कैपेसिटर्स को ओपन सर्किट कर दो, 4 ओम हुआ, ये 6 ओम हुआ, ये 5 ओम। करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पे ओपन सर्किट है, सो नो करंट फ्लोस इन दिस ब्रांच। जो भी करंट फ्लो होता है वो इस सर्किट में फ्लो होता है। फाइन। तो यहाँ पे करंट आई, तो इसका हाई का वैल्यू कितना हुआ, तो वी विल, जहाँ पे भी करंट एंटर पॉजिटिव। सर इस ब्रांच में करंट क्यों नहीं फ्लो होता है, बिकॉज ये तो ओपन सर्किट है, ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होता है, बिकॉज ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। ओपन सर्किट मीन्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ओपन सर्किट provides इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सो देयरफॉर जहाँ पे भी ओपन सर्किट है जिस ब्रांच में, वहां पे करंट विल बी जीरो। यहाँ पे लूप इक्वेशन लिख देंगे। तो यहाँ पे इस तरफ तुम लूप ले लो, कंसिडर कर लो, इसका लूप इक्वेशन लिख देंगे। तो दिस विल बी +10, +10 -6i -4i इक्वल टू, करंट का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर। बाद में टर्मिनल्स ए एंड बी, इसी को टर्मिनल ए एंड बी हम ले रहे हैं। पोटेंशियल वी ए भी फाइंड आउट करेंगे। तो दिस विल बी वी ए माइनस, और इज अ पाथ, आप कौन सा भी पाथ ले लो, ये पाथ ले सकते हैं आप, और ये दूसरा वाला पाथ भी ले सकते हैं, एनी पाथ ले लो, आपका पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो वी ए -6i माइनस 0, सो वी ए बी इक्वल टू 6i। 6i का वैल्यू कितना, 1, 6 वोल्ट। इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ, सी इंटू वी ए बी, कैपेसिटेंस कितना हुआ, 10 माइक्रो इंटू 6, 36 माइक्रो और 60 माइक्रो कूलम। स्टेडी स्टेट चार्ज, ए प्लेट हुआ पॉजिटिव टर्मिनल, ए नेगेटिव टर्मिनल। सर कैपेसिटर क्यों नहीं दिखा रहे आप, तो वही तो लाइक यहाँ पे मैं ओपन सर्क्यूट आइडिया जनरेट करने के लिए, जहाँ पे भी ओपन सर्क्यूट है उसको हम, जहाँ पे भी कैपेसिटर है उसको ओपन सर्क्यूट से रिप्लेस करते हैं। अगर ओपन सर्क्यूट रहे तो नो करंट फ्लोस, इट विल हेल्प यू नो। हम जो प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करें, दिस इज एट टी इक्वल टू इंफिनिटी और स्टेडी स्टेट। दूसरा वाला क्वेश्चन ले लेंगे। चार्ज accumulated ऑन द कैपेसिटर इन द फॉलोइंग सर्क्यूट, यहाँ पे चार्ज कितना है, इज आस्किंग चार्ज। कौन से पाथ में करंट फ्लो होता है, द करंट यहाँ से आके एक करंट ब्रांच होके 1 ओम 2 ओम यहाँ से गुजरता है, बाकी बचे सो करंट 6 ओम 4 ओम यहाँ से। ओके, ये दोनों फिर यहाँ पे दोनों ब्रांच का करंट यहाँ पे कंबाइन होके द नेट करंट 10 वोल्ट बैटरी से गुजरता है। सो दिस इज अबाउट द चार्ज करंट फ्लो। सो यहाँ पे हमें कितना चार्ज डिपॉजिट और कैपेसिटर में, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम विल अगेन गो फॉर वन बेसिक सर्क्यूट। जो सर्किट है उसी को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे ओपन सर्किट, जहाँ पे भी कैपेसिटर्स को ओपन सर्किट रख देंगे। ये
चारों रेजिस्टर्स यहाँ पे जो भी है वो हम इंडिकेट करेंगे 1 ओम। इसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, इसका 4 ओम है और इसका 2 ओम है। बैटरी का ईएमएफ 10 ओम पे। करंट कहाँ से फ्लो होता है? तो दिस करंट आई, यहाँ पे ब्रांच हो जाता है I1। पोलैरिटी प्लस माइनस, जहाँ पे एंटर होता है पॉजिटिव, जहाँ पे निकलता है नेगेटिव। करंट I1, इस ब्रांच का करंट है I2। प्लस माइनस ए हुआ I2, दोनों कंबाइंड होके दिस विल बी I। एक्स एंड वाई टर्मिनल्स ले लेंगे, देन I1 फाइंड आउट करेंगे। सो दिस ए लूप इक्वेशन, यहाँ से स्टार्ट करो। +10 -I1 -2I1 इक्वल टू 0। +10 -I1 -2I1 इक्वल 0। I1 का वैल्यू कितना हुआ? 10/3। फिर और एक लूप इक्वेशन, यहाँ पे लूप इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। तो कितना ईएमएफ यहाँ पे? राइज इन ईएमएफ +10 -6I2 -4I2। +10 -6I2 -4I2 इक्वल 0। I2 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे। Vx माइनस +I1 -6I2 Vy 0। 6 into 1 minus 10/3। 18 minus 10 8/3। तो यहाँ पे चार्ज, कैपेसिटर का चार्ज कितना है? Q इक्वल टू C इंटू VXY। कैपेसिटेंस का वैल्यू 150 8/3 माइक्रो। 3 1 जा 3 5 जा 50, कुल मिला के 400 माइक्रो कूलम। आंसर कितना? 400। वही थोड़ा देखिए, जहाँ पे भी कैपेसिटर है हम उसको क्या कर रहे हैं, हम वी आर रिप्लेसिंग विथ ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट रहे तो उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में ओपन सर्किट है उस ब्रांच में नो करंट फ्लो नहीं हो सकता है। द रीजन, इसके लिए रीजन क्या बोलते हैं हम? आर एक्स वाई विल बी इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी रहे तो यू कैन सी VXY/RXY। व्हाट इज VXY? VXY तो हमें पता है कितना, 8/3। बट RXY कितना? इंफिनिटी। दैट्स वाई नो करंट। So therefore no current in this branch. Got the idea? So this is the basic concept। कंप्लीट आरसी सर्किट में इतना, इतना याद रख लो, जहां पे भी कैपेसिटर उसको ओपन सर्किट कर दो और ओपन सर्किट ब्रांच में नो करंट। The capacitance of capacitance C and potential V as energy E. It is connected to another capacitance 2C and potential 2V. The loss of energy in this. वही बेसिक। यहाँ पे दो कैपेसिटर से मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये सर्किट, इसका कैपेसिटेंस कितना है? C, पोटेंशियल V। इसका कैपेसिटेंस कितना है? C और पोटेंशियल हुआ 2V। इसका पोटेंशियल प्लस माइनस, इसका पोटेंशियल प्लस माइनस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? सो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ मींस हीट जनरेटेड। तो इसका इनिशियल चार्ज कितना है? Q1 -Q1, इसका Q2 -Q2।
Q1 का वैल्यू CV इनिशियल चार्ज, इसका वैल्यू 4 CV। तो नो ये हम स्विचेस क्लोज करेंगे। स्विचेस क्लोज करने के बाद यहाँ पे चार्ज कितना हुआ, Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2। चार्ज ऑफ ए दो प्लेट्स का कितना चार्ज है, ए तो कंजर्व हुआ। सेम आइडिया, तो इसको हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल ले लेंगे। और इसका पोटेंशियल कितना है पता नहीं होगा, लेट मी हो, एंड दोनों का पोटेंशियल सेम होगा फाइनली, V0 एज एनर्जी ई। इसका जो एनर्जी है, सो व्हाट इज एनर्जी ई, एनर्जी ई को इस तरह हम डिफाइन कर रहे हैं, CV²/2। एक कैप ई है, इसका एनर्जी ई है, इसका एनर्जी कितना है, ई डैश भी लगा देंगे, ई डैश शुड बी इक्वल टू कैपेसिटेंस 2CV, पोटेंशियल 2V होल स्क्वायर बाई 2। ये 4CV² हुआ। और इसका एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर CV², इसका इनिशियल एनर्जी कितना हुआ, ई प्लस ई डैश, कितना 9CV²/2। यहाँ पे हम चार्जेस कैलकुलेट करेंगे, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 कितना हुआ, CV प्लस 4CV इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और इसका पोटेंशियल ड्रॉप Q1/C माइनस Q2/2C इक्वल टू 0। लूप इक्वेशन, यहाँ से हम लूप इक्वेशन लिख रहे हैं, प्लस Q1/C माइनस Q2/2C इक्वल टू 0। तो Q2 का वैल्यू हुआ 2Q1। सर ये इक्वेशन कहां से, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। इस बैटरी का जितना भी चार्ज है दोनों का, वो सेम रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज of plates which are joined by a wire will be conserved, or charge at isolated junction is conserved। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, Q2 इक्वल टू Q1 5CV, Q1 Q2 इक्वल टू Q1, Q1 इक्वल टू 5CV/3। ये हुआ चार्ज, और Q2 का वैल्यू हुआ 10CV/3। इसका एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, इसको रखेंगे E1 E2। एनर्जी E1 एनर्जी कितना हुआ, C E1 पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ बी में एक्सप्रेस करना है हमें। इसका पोटेंशियल कितना हुआ, V0, इसका V0 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, Q1/C, Q1 का वैल्यू 5CV/3C और 5V/3। एनर्जीज कैलकुलेट करेंगे, E1 इक्वल टू C V0²/2। 25CV²/18 है E1 का वैल्यू। E2 का वैल्यू कितना हुआ, 2C V0²/2, 25CV²/9। फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फाइनल एनर्जी ऑफ द सर्किट। फाइनल एनर्जी बोले तो EF, दोनों का कुल मिला के EF का वैल्यू हुआ
3/2 EF का वैल्यू आना 25 CV स्क्वायर इनिशियल एनर्जी कितना 9 CV स्क्वायर बाई 2 है हीट जनरेटेड ER इक्वल टू EF प्लस हीट जनरेटेड जो हीट जनरेटेड उसी को हम डिक्रीज ऑफ एनर्जी बोलते हैं 9 CV स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 25 CV स्क्वायर बाई 6 प्लस H CV स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो 9 माइनस 25/3 दिस इक्वल टू H हुआ 27 माइनस 2 2 तो H का वैल्यू कितना हुआ CV स्क्वायर बाई 3 डिक्रीज इन एनर्जी और हीट जनरेटेड CV स्क्वायर एनर्जी का वैल्यू ई का वैल्यू क्या है CV स्क्वायर रीएडजस्ट कर लेंगे CV स्क्वायर बोले तो 2E so 2E/3 आंसर विल बी 2 चेक कर लो यहाँ पे एक लाइक ऐसा लगे आप एक क्या ऐसा क्यों assumption कर रहे like a positive plate connected to positive when we don't mention it is assumed that positive plate or one capacitor connected positive plate if I connect reverse a positive to negative plate I'll mention otherwise by default when two capacitor connected means positive plate connected to positive plate negative to negative if it is not there I'll mention it there's one assumption we are supposed to do 16 ohm wire is bent to form a square loop because one of the sides is connected across one of its diagonal will be यहाँ पे हम a 16 wire is bent to form a square loop. A 9-volt battery with its cellulose 1 ohm is connected across one of its sides. यहाँ पे हम एक बैटरी कनेक्ट कर लेंगे across one of its diagonal. The energy stored by the capacitor. नाइन वोल्ट बैटरी इसका इंटरनल स्ट्रेंथ 1 ओम है ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम और ये वाला 4 ओम इसका यहाँ पे हम सर्क्यूट one of its diagonal it's connected across one of its sides या इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे सर्क्यूट यहाँ पे आप देख रहे हो लाइक ये नॉट गिवन सर्क्यूट इस सेंटेंस पढ़ के हमें सर्क्यूट लाना है सो योर इंग्लिश शुड बी वेरी गुड मैं ऑलरेडी एक बार आपको वार्निंग कर चुका हूँ लाइक आप हिंदी में ओके वेरी गुड हिंदी में पढ़ रहे हो हिंदी में सीख रहे हो बट एग्जाम इंग्लिश में लिख रहे हो रियली देयर इज अ इशू फॉर यू क्यों बोले तो ये सेंटेंस पढ़ के आपको ये सर्क्यूट बनाना आता है ओके फाइन गुड अदरवाइज नो प्रॉब्लम देयर इज नो प्रॉब्लम विद द कॉन्सेप्ट हियर लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे वायर है इट इज बेंट टू स्क्वायर लूप
ये हुआ स्क्वायर लूप। और एक बैटरी हम कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट साइड, इसको हम वन ऑफ साइड बोलते हैं। और यहाँ पे अक्रॉस डायगोनल हम एक कैपेसिटर कनेक्ट कर चुके हैं। फाइन। सो यू हैव टू बी अलर्ट विथ आपका इंग्लिश भी शुड बी वेरी गुड। नथिंग रॉन्ग, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में एवरीथिंग फाइन, बट एट द सेम टाइम यू कांट नेग्लेक्ट इंग्लिश, because if you are writing in Hindi, okay, fine, good. Huh? But if you are writing in the English paper, really your English will be very good. So I suggest you better, hmm, from the beginning, focus on English also because the language matters a lot. यहाँ पे हमें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसका पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। सो करंट यहाँ पे आता है, करंट आई यहाँ पे ब्रांच हो जाता है I1 I2। सो ये जो करंट है यहाँ पे ऐसे फ्लो होता है, और बाकी बचे सो करंट है यहाँ पे फ्लो होता है, दोनों कंबाइंड होके अगेन सेम करंट विल पास थ्रू द सेल। यहाँ पे हम पाथ दिखा देंगे। एक एक का करंट ए वाला पाथ होता है, इस ये जो करंट पास हो रहा है इसको हम I1 बोल देंगे। यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है इसको I2 बोल देंगे। और द नेट करंट अक्रॉस द सर्क्यूट विल बी I। हमें हमें तो ए फाइंड आउट करना है, ए बी बस। नो, हाउ एक करंट ले लो I1, दिस I1 सेम करंट इज फ्लोइंग। तो ये तीनों एलिमेंट्स क्या है कि ये सीरीज में है बिकॉज इसका करंट सेम रहता है। तो व्हाट अबाउट कैपेसिटर, जहाँ पे कैपेसिटर विल बी ओपन सर्क्यूट बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये तीनों कैपेसिटर नो क्या है, ए लगे सीरीज। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो, 12 ओम। तो और एक सर्क्यूट यहाँ पे हमें आ जाता है, इसको यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ये हुआ 4 ओम, 12 ओम। 4 and 12 पैरेलल, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका 4 into 12 by 4 plus 12 16, 4 into 12 by 16 3 4 3 ओम। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस अब कितना हुआ, 9 1 ओम। ए वाला हुआ 3 ओम, ए 1 ओम, ए 9 वोल्ट। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है ना, 9/4 एम्पियर। ये जो 9/4 एम्पियर है, इसमें से हमें I1 एंड I2 कैलकुलेट करना है। 9/4 यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I2 एंड ए वाला हुआ I1 एंड ए मेन ब्रांच करंट I। तो करंट डिवाइडर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। I1 इज इक्वल टू मेन ब्रांच करंट I, रेजिस्टेंस ऑफ अदर ब्रांच बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। I का वैल्यू कितना है, 9/4 इंटू 4/16। ये हुआ 9/16 एम्पियर। I2 का वैल्यू हमें चाहिए, ओके ओके फाइन, नो नीड ऑफ I2, ओनली हमें या ए बी कैलकुलेट करना है। तो जहाँ पे करंट एंटर हो रहा है पॉजिटिव एंड वेट एंटर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ जहाँ पे एंटर होता है पॉजिटिव, जहाँ पे लीव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो लूप इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे, वी ए दिस वन, यहाँ से लेके वी ए प्लस 4I1 प्लस 4I1 माइनस वी बी इक्वल टू 0। वी ए प्लस 4I1 प्लस 4I1 माइनस वी बी इक्वल टू 0। So VAB equal to minus 8I1, 8 into 9/16, इसका हुआ माइनस 9/2 वोल्ट। और चार्ज वैल्यू कितना हुआ, C इंटू वी बी है, वी ए बी नेगेटिव, वी ए बी विल बी पॉजिटिव। कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 इंटू 9/2, 18 माइक्रो कुलम।
क्यू का वैल्यू 18 का वैल्यू चार्ज है, इसका एनर्जी दे आर आस्किंग क्यू स्क्वायर बाई 2c। 18 स्क्वायर 2 इंटू कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है 4 माइक्रो, ये 18 माइक्रो। सॉल्व करने पर हमें यहाँ 81 आ जाता है यहाँ पे। वेरी गुड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्वेश्चन से आपको डायग्राम करना है। तो बिना क्वेश्चन समझे ये डायग्राम आप प्लॉट नहीं कर सकते। इट्स रियली वी कैन कॉल टफ क्वेश्चन बिकॉज बिना डायग्राम आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन पढ़ के आपको डायग्राम खींचना है, दिस वाज द बेसिक आइडिया ये। ये तो हुआ थोड़ा एलसी ऑसिलेशंस का। इस एक कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरेड, इंडक्टेंस का वैल्यू 6.4 मिली हेनरी। इसका मैक्सिमम करंट है, इसका ड्रॉप कितना है 12 वोल्ट, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट। एल का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम करंट इन द सर्क्यूट। तो मैक्सिमम करंट अकॉर्डिंग टू एसएचएम क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c शुड बी इक्वल टू एल आई मैक्स होल स्क्वायर बाई 2। एलसी ऑसिलेशंस, आइडिया ऑफ एलसी ऑसिलेशंस। क्यू नॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना है, पोटेंशियल सी वी स्क्वायर बाई 2c, एल बाई 2 आई मैक्स स्क्वायर, सी वी ओ स्क्वायर है। तो इसका हुआ वी बाई सी बाई एल। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 12 वोल्ट, जो हम अप्लाई कर चुके हैं 12 वोल्ट। सो 12, सी का वैल्यू 100 10 to power of minus 6, L का वैल्यू 6.4 into 10 to power of minus 3, 100 by 64 10 to power of minus 4, यहाँ पे हमें 10 to power of minus 2, so 1 by 64 1 by 8, 12 by 8, 12 by 8 means 3 by 2, 1.5 एम्पियर। ये वो मैक्सिमम करंट है। एलसी ऑसिलेशंस का कॉन्सेप्ट है, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम चार्ज और मैक्सिमम करंट। Energy will be conserved. The maximum energy in capacitor will become at one instant. The energy in capacitor maximum energy in index 0. Afterwards, the maximum energy in capacitor will become equal to maximum energy in inductor. A parallel plate capacitor with plate separation phase charge up to a battery 5. It is found that on introducing a dielectric sheet of thickness while keeping the battery connected intact, the capacitor draws 25% of more charge from the battery, the dielectric constant of the sheet. यहाँ पे हमारा सेल है, दिस इज कैपेसिटर, EMF E, इसका separation हुआ D. On introducing dielectric sheet of thickness while keeping the battery, the capacitor draws 25% more charge. तो इसका एक कैपेसिटेंस है C नॉट, कितना चार्ज है ये अर्लियर चार्ज Q नॉट माइनस Q नॉट। तो जब हम डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर इंक्रीज, ये हो गया नाउ Q, इसको Q बोल दो, माइनस Q। एक डायलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइन।
because it draws 25% more charge from the battery. So इसका Q का वैल्यू कितना है ना? Q will be 25% more. Huh? So 25% more. So Q plus 25 by 100 into Q. Final charge हुआ 5Q by 4. Q naught. इससे हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द शीट. इसका थिकनेस कितना दिया? T. तो यहाँ पे हम Q चार्ज एक्सप्रेशन लिख देंगे. Q इक्वल टू C नॉट इंटू ई. C नॉट का वैल्यू कितना है? F नॉट A बाई D इंटू V. Q का वैल्यू विल बी C E F नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K इंटू E. तो Q का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. F नॉट A E T plus K equal to 5 by 4 F naught A E by D. F naught A E सब कैंसिल हो जाता है. So this will be 4 equal to 5D. तो K so we know also भी K का वैल्यू डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 2 हो जाएगा. यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना. तो इसका हुआ 5T माइनस 5T बाई K इक्वल टू D. T का वैल्यू पता है हमें. सॉल्व फॉर K विल बी 2. वेरी सिंपल प्रॉब्लम. इसके लिए आपको इस फॉर्मूला की जरूरत है ना. अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो यू कांट डू एनीथिंग. कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डायरेक्ट्रिक शीट डी माइनस टी प्लस टी बाई के. अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो यू कांट डू दिस प्रॉब्लम. यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला. फाइन. ओके फाइन. यहाँ पे तो दिस आर द जनवरी 2024 जनवरी शिफ्ट का कैपेसिटर प्रॉब्लम से. ऑल आर रियली वेरी सिंपल. इसके लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहना चाहिए. उसके बाद फॉर्मूलास. बाद में आप छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करो. रियली यू कैन मैनेज दिस एग्जाम वेरी इजीली. मीन्स okay. Okay kids, next video I'll upload the April shift.